अभी मैं जो सेकंड वाला है उसमें वहां तक आ गया था, एनर्जी सेंटर अल्फाबेट तक। तो बेसिकली सेकंड लेवल पे जब हम आते हैं तो हमारे को इस प्रोग्राम में दो चीजों में फर्क रखना होता है। पहला, हम्म। हीलिंग जो है वो प्राइमरली सूक्ष्म शरीर पे काम करती है। तो जब हम्म। आप हीलिंग में, जैसे वो डॉक्टर आरती प्रैक्टिस कराती हैं और वो बहुत छोटे छोटे वो चीजों को आकाश में और सब जगह ऑब्जर्व करने को बोलती हैं, तो आपको जो है एक तो उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। हम्म। तो वो जो प्रैक्टिस उन्होंने कराई कि जो एक पेड़ को देखिए और एक आसमान में देखिए और वो जो आपको दिख रहा है, हम्म। अब आपको एज ए प्रैक्टिस जितने भी पेशेंट्स आप देखते हैं, आपको हम्म। 2 मिनट 3 मिनट उस पर लगाना होगा, सिर्फ उसकी ऑरा को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर वो क्या बीमारी बोल रहा है वो तो आप नोट करते ही होंगे कि ये हम्म। बीमारी है तो ये दवाई है। तो वो जो पार्ट है उसमें आपको एक प्रैक्टिस जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आरती की जो सबसे स्ट्रांग प्रैक्टिस है पिछले 8-10 साल की, वो ये कि जैसे मान लो मैं कोई मंत्र लिख रहा हूँ, तो मैं मंत्र लिखते ही जो है मैं आरती को बोलता हूँ जरा इसको स्कैन कर दो। हम्म। अब वो हर समय तो खाली हो नहीं सकती कि भाई पूरे के पूरी प्रक्रिया को जो है वो उस तरह से ऑब्जर्व करे, बताए। हम्म। तो कभी वो खाना बना रही होती है, कभी कपड़े धो रही होती है, कभी कुछ, कभी तो घर के जितने भी डोमेस्टिक काम है उसको करते करते भी वो स्कैनिंग होती है। तो हम्म। अलग अलग वेरिएशन में जाकर भी आप बार बार अपनी डोमेन से कनेक्ट हो रहे हो, ये हम्म। प्रैक्टिस हो गई। तो मतलब उसने एक ही चीज की प्रैक्टिस 1000 बार करी है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। जितना भी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो, ऑलमोस्ट हर बार उतना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट अवेलेबल था। तो अभी जब हम जैसे गणपति यूनिवर्सिटी में गए थे, हम्म। तो हम लोगों का नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को मेडिटेटिव प्रैक्टिस में लेकर जाते हैं, हम्म। फिर उससे एक एक व्यक्ति की हीलिंग करते हैं। तो हमने हम्म। डिसाइड करा कि आज जो है हम किसी को कुछ भी नहीं करने के लिए बोलेंगे, सिर्फ वो हम्म। आंख बंद करके बैठे और हम हम्म। उन सबकी एक साथ हीलिंग करेंगे। और हम्म। सबकी एक साथ हीलिंग करने के बाद उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा। तो उन सबका एक्सपीरियंस वैसे ही था जैसे हम किसी एक इंडिविजुअल की हीलिंग करते हैं, तो अब आपको क्या फील हो रहा है, वैसा ही एक साथ 50 जनों को था। हम्म। तो हमारा जो मेजर एस्पेक्ट है, वो जो जो भी व्यक्ति हमें कॉपी कर ले पूरे प्रोसेस को हमारे वाले, उसको उतनी बार केवल एक चीज की प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हम्म। और वो है बार बार सोल सीट से कनेक्ट होके स्कैन करना। हम्म। तो जब आप उस प्रोसेस को बिल्कुल डीप में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पेशेंट सामने दिखते ही ये पता चलेगा कि ये किस चीज का पेशेंट है। हम्म। उसकी ऑरा अपने आप ही आपको बताना शुरू कर देगी कि ये किस चीज का पेशेंट है। हम्म। अब मेरे और आरती के साथ में क्या होता है, हीलिंग सिर्फ आरती करती है, वो मैं नहीं करता, मुझे आती हम्म। भी नहीं ऑनेस्टली। हम्म। मंत्र लिखने वाला सारा पार्ट मेरा है। हम्म। तो जब हम दोनों जने एक साथ इस काम को करते हैं तो हमारा ये डेक्सटेरिटी बिल्ड हो जाता है। हम्म। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव आई एम शेयरिंग कि आपको जो है, क्योंकि आप पेशेंट रोज देखते हो, तो आपको पेशेंट का नाम और डिटेल जब आप कैप्चर करते हो, 2 मिनट उसको देखने पर आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। आपको क्या दिख रहा है उस पेशेंट का, और फिर उसकी बीमारी को ध्यान कर लीजिए, क्या क्या बीमारियां हैं और क्या उसका पैटर्न इमर्ज हो रहा है, कौन से कलर इमर्ज हो रहे हैं। क्योंकि अब जो पार्ट शुरू हो रहा है लेवल 2 का, उसमें उस स्कैनिंग एनर्जी को भी नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। थ्योरी तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल की शेयर कर ही दूंगा, बट वो हम्म। थ्योरी तब तक काम की नहीं होगी जब तक कि उसका मैचिंग प्रैक्टिकल भी हो। हम्म।
जब वो मैचिंग प्रैक्टिकल होगा तब आप तुरंत देख कर बता दोगे अच्छा इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। डायबिटीज जो है वो पेनक्रियाज का डिसऑर्डर है। हम्म। पेनक्रियाज जो है वो हार्ट चक्र का पार्ट है। हम्म। अब जितने भी लोग डायबिटीज के आपके पास में आते हैं उन सब के हार्ट चक्र की तरफ आप जब देखेंगे तो वहां पर जो है आपको डार्क एनर्जी इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। हम्म। जितने भी लोग थायराइड के हैं तो वो थायराइड गले से कनेक्टेड है, तो वो उनका जब गला स्कैन करेंगे तो वो गले के हिसाब से। तो एक तो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये थ्योरी इन्वॉल्व होती है, इस चक्रा के साथ ये बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है, ये एक पार्ट हो गया पूरी कहानी का। लेकिन जब तक आप उतना पैरेलल स्कैनिंग को नहीं लेकर चलेंगे तब तक वो चीज का प्रैक्टिकल यूसेज नहीं होगा। लेकिन मैडम ने जितना बताया था कि आपको प्लांट ग्रेजिंग करना है, स्काई ग्रेजिंग करना है, और ये दिन में 3 से 5 बार ये करिए, अपना ओरा देखिए, हम्म। और फिर उसमें वो अभी तो 3 बार वो जो 1.25 लाख मंथ लिखे हैं, उनकी भी ऊर्जा डालने लगे देखने के बाद। तो हम्म। इसके अलावा मुझे और क्या करना है, मेरी साइड से प्रैक्टिकल में क्या करना है? आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ जितने भी लोग आपके आसपास आ रहे हैं हम्म। उन सबकी ऑरा देखनी है बस। जैसे आप अभी प्लांट्स की ऑरा देख रहे थे ऐसे लोगों की ऑरा देखनी है आपने। अभ्यास सिर्फ ठीक इतना ही करना है। ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज ये पूछना है कि मैंने अपने आप को सोल सीट पे मैं ले गया, टंग टू पैलेट कर लिया, तब देखना है यही प्रोटोकॉल है या कुछ विशेष प्रोटोकॉल तो करना? यही है, प्रोटोकॉल तो यही है। एक सेकंड के लिए आपको अपनी सारी दुनिया से कट ऑफ करके उस बंदे को देखना है और 1 मिनट देखने के बाद क्या क्या आपको पता चला वो आप उसको ऑब्जर्व करके फिर तो बस 1 मिनट आपको देना है एक पेशेंट को। ठीक है। तो एक एक मिनट जब हम उस पेशेंट को देते हैं तो देखने के उसमें हमें पूरी बॉडी, हेड टू नीचे, जहां तक वो कुर्सी पे बैठा हो वहां तक देखना है, या सिर्फ उसके माथे को देखना है, या हृदय चक्र को देखना है, ऐसे को पर्टिकुलर क्योंकि कहीं एक जब जब एक आप एक विशेष पॉइंट प्लांट पर को गेजिंग? देखते हैं, जब आप एक प्लांट को देखते हैं या स्काई गेजिंग करते हैं उसमें आप क्या देखते हैं? जैसे स्काई गेजिंग करते हैं अभी, तो अभी पहले वो जो फायर फ्लाई जैसा दिखता था, अभी वो बहुत ज्यादा दिखने लगा है, बहुत सारा दिखता है। हाँ, तो इसको प्राण कहते हैं। हम्म। ये एनवायरनमेंट में हर तत्व के अंदर एक प्राण बनता है। हम्म। तो आप उस प्राण से कनेक्ट होते हैं तो ये प्राण अलग अलग शेप्स में जाता है, अलग अलग एक्सप्रेशन करता है। अगर आप इससे बात करोगे तो बात करते करते भी पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। ये तो मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देख रखा है। हम्म। पर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो थ्योरी में ज्यादा था तो मैं उस रास्ते पर आगे ज्यादा बढ़ा नहीं। हम्म। बट ये प्रैक्टिस की बात है। कोई चीज, अब जैसे मुझे आपको देखना है तो मुझे आपको देखने के लिए क्या करना है? टंग टू पैलेट करनी है? नहीं करनी। हम्म। मुझे फिजिकल आईज से देखना है। जब आपकी डेक्स्टिरिटी इतनी हो जाए कि फिजिकल आईज से आपको ऑरा दिखना शुरू हो जाए हम्म। किसी भी व्यक्ति का इंस्टेंट, तब आप हम्म। समझ लीजिए कि आप तैयार हो गए। हम्म। तो जब हम तो किसी व्यक्ति को मंत्र लिखवाते हैं या एनर्जी को अपने भीतर डालने के लिए बोलते हैं वो सिर्फ इस वजह से बोलते हैं ताकि उसका सूक्ष्म शरीर स्ट्रेंथन हो जाए। हम्म। देखना आंखों पे डिपेंडेंट ना रहे। आप आंख बंद करके भी देख सकें किसी व्यक्ति को, ये डेक्स्टेरिटी है। हम्म। तो ये प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, तो ठीक है, आज से अप्लाई करते हैं इसको। हाँ, तो जब आप इसे प्रैक्टिस में करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे। तो एक वो हम्म। पिक्चर आई थी तो उसमें वो बोलता भी है कि मुझे जो है उस उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है जो तुम 1000 तरीके से फाइट करते हो। मुझे उस एक हम्म। तरीके से प्रॉब्लम होगी जिस एक तरीके को जिसको तुमने 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। हाँ 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 हाँ। तो मेरे को वही समझ में आया कि कुल मिला के जो है आप किसी एक चीज को इतनी अच्छी तरीके से करिए कि हम्म। उसमें आपकी डेक्स्टिरिटी बन जाए। हम्म। तो मेरे और आरती के बीच में मंत्र लिखना और मंत्र पे रिसर्च वो मेरी डेक्स्टिरिटी है। हम्म। वो मेरा हजारों बार का अभ्यास है। हम्म। आरती की
हीलिंग और स्कैनिंग है। हम्म। तो इतने अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से उसने प्रैक्टिस कर रखा है एक ही चीज को, हम्म। जिसकी वजह से हम सारी चीजें कर पाते हैं। सॉरी। हम्म। ठीक है ना। हाँ, तो फिर इसमें इसमें वो चीजें लिखना भी है कि जैसे मान लेते हैं मैंने 5 पेशेंट देखे या 4 पेशेंट देखे, 10 देखे, 15 देखे, तो उसमें पर्टिकुलर एक पेशेंट को देखा और उसमें ओरा का मुझे कैसे लगा, वो करके और फिर उसमें आगे जो उसका साइको एनालिसिस करते हैं या अदर नाड़ी तरंग या कुछ और टेस्ट करते हैं या रिपोर्ट स्टडी करते हैं, तो फिर उसके साथ उसको टैली करना है या बस अपने माइंड में ही स्टोर रहने देना देखिए, पहली चीज तो फिजिकली करके देखना है स्कैनिंग को। अगर आप दोनों चीजें साइमल्टेनियस कर सकते हैं कि आपको स्कैनिंग में क्या दिखा और उसकी जो भी आप रिपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, मान लो आप नाड़ी तरंगिनी या ये जो भी कुछ क्या क्या यूज कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता ना, तो वो जो आप यूज कर रहे हो उसकी क्या रिपोर्ट आ रही है, वो तो एक थ्योरेटिकल डिटेल में अंदर जाना है। मेन ऑब्जेक्टिव उस एक इंडिविजुअल की ऑरा को ऑब्जर्व करना है। है। तो ऑरा जो है उसके हर चक्र और बॉडी पार्ट के अलग कलर पैटर्न्स होते हैं। वो हम्म। कलर पैटर्न्स जितनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसको देखने की, हम्म। जैसे आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ एक दफे। कलर हम्म। पैटर्न जो है उसमें सूर्य जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड है और उसका गोल्डन कलर है। चंद्रमा जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड है और उसका सिल्वर कलर है। हम्म। सूर्य का संबंध सहस्त्रार चक्र से है और चंद्रमा का संबंध सहस्त्रार चक्र बंध से है। हम्म। उसके बाद आता है राहु केतु। राहु केतु को लिख दीजिए श्राहु केतु के तरीके से, तो ज्यादा अच्छा रहता है। राहु को श्राहु बोलता हूं मैं और केतु को क्षेतु। क की बजाय क्षत्रिय वाला क्ष। हम्म। तो राहु का संबंध साउथ डायरेक्शन से होता है, उसका कोका कोला कलर होता है। हम्म। और केतु का संबंध जो है वो नो। नॉर्थ से होता है, ग्रे कलर से होता है। हम्म। चक्र इनके। राहु का चक्र होता है लंबिकाग्र चक्र और केतु का चक्र होता है आज्ञा चक्र। हम्म। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। हम्म। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसका कलर होता है रेड। हम्म। उसका प्लैनेट होता है आपका मंगल। हम्म। और उसका जो फायर एलिमेंट यानी कि अनाहत चक्र। हम्म। फिर साउथ ईस्ट के बाद आ जाइए साउथ वेस्ट पे। हम्म। साउथ वेस्ट जो है वो उसका संबंध होता है स्काई एलिमेंट से। साउथ हम्म। वेस्ट स्काई। और उसका जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। और उसका जो प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है। और उसमें ग्रीन कलर जो है, हम्म। फिर आ जाइए नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट का संबंध एयर एलिमेंट
विशुद्धि चक्र, हम्म। और सैटर्न इसका प्लैनेट होता है, ब्लू हम्म। कलर होता है। हम्म। फिर आ जाइए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट, स्वादिष्ठान चक्र, हम्म। वीनस प्लैनेट, शुक्र, हम्म। और वाइट कलर। फिर आ जाइए सेंटर, सेंटर पे जुपिटर, सेंटर में। जुपिटर, मणिपुर चक्र, येलो कलर। हम्म। सो ये आपके डायरेक्शन, कलर, चक्रा सब हो गए एक साथ ही। हम्म। अब इसमें आपको और फिंगर, इसमें सेंटर में वो क्या होगा इसका, तत्व क्या होगा? अर्थ एलिमेंट। हाँ। अब ये जो पार्ट मैंने बोला है ये कोई नहीं बता सकता, हम्म। क्योंकि इसमें नवग्रह है, नौ दिशाएं हैं, हम्म। नौ चक्र हैं, नौ हम्म। तत्व हैं, हम्म। नौ कलर हैं। हम्म। और आप इस ग्रिड को अभी, हम आगे जो लेवल 3 है जब ये सब आएगा हमारा, तो आप देखेंगे कि ये पूरे स्ट्रक्चर में हमने हम्म। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सबके कोर स्ट्रक्चर कैसे बने उसको इसमें एड्रेस करते हैं। हम्म। तो बेसिकली अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ये था आपको कलर बताने का, ताकि जब भी आप किसी व्यक्ति को देखें जो जिसके गोल्डन और सिल्वर कलर दिख रहे हैं, हम्म। तो आप ये बिल्कुल इमिजिएटली समझ लीजिए कि उसकी जो परेशानी जो है वो कॉजल बॉडी से रिलेटेड है। जी। क्या बोला आपने? मैंने बोला सहस्त्रार और सहस्त्रार बंद के हाँ, अधिकार क्षेत्र से है। तो ये कॉजल बॉडी से कनेक्शन हो गया। कॉजल बॉडी ऊपर के 5 चक्र हो गए। हम्म। तो जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी गोल्डन और सिल्वर कलर की ऑरा हमें दिख रही है, हम्म। तो आइडियली वो बंदा बीमार होना ही नहीं चाहिए, हम्म। और उसके कारण शरीर में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से उसको रोग आ रहे हैं। हम्म। तो ये सिर्फ नोट करके रखना है, अभी आपको कोई हीलिंग और वो नहीं करना है। नहीं नहीं, पहले अभी तो तो नहीं आप करना, तो सिर्फ देखना है उनको। सिर्फ आपको ऑब्जर्व। देखने का अभ्यास करना है। हाँ, मैं समझ गया। इसलिए मैंने बताया, वरना मैं ये बाद में बताता हूँ, ये वाला लेवल 3 वाला ही पार्ट है। बट हम लोग कलर ऑफ प्राण पे क्योंकि बात करते हैं कि ऑरा जब आप देखना शुरू करते हैं और जैसे हम्म। जैसे आपका अभ्यास ऑरा में गोल्डन कलर को देखने का बढ़ेगा, हम्म। वैसे वैसे आपकी अपनी ऑरा में भी गोल्डन कलर बढ़ता जाएगा। कलर गोल्डन ही है बस जो पूरे उसमें सिस्टम में काम का है। गोल्डन कलर ही आपकी कॉजल बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, गोल्डन कलर ही इस पूरे सिस्टम में फिनोमिनल काम करता है। आप किसी भी रेकी प्राणिक वाले से बात करेंगे वो तो सबसे ऊपर वॉयलेट कलर को बोलता है, उसका कलर हम्म। पैटर्न ही गलत है। वो हार्ट चक्रा में ग्रीन कलर बोलते हैं। हम्म। जब हमारे हार्ट में हरे रंग का कुछ है ही नहीं तो उसमें हरा रंग डाल के आप क्या करोगे? संजय लीला भंसाली भले ही बन जाओ, हरा रंग डाला। हम्म। हम्म। अदरवाइज हार्ट में रक्त होता है और रक्त का लाल रंग होता है, तो हार्ट को जितना प्योर लाल रंग मिलेगा
वो उतना ही बेहतरीन फंक्शन करेगा। हमारे शरीर की सबसे विशेष जो एस्पेक्ट है वो यही है कि हम किसी भी रंग का भोजन करें, बनता हम्म। लाल रंग का खून है हमारा। हम्म। तो वो जो लाल रंग का खून है वो क्यों बन रहा है? हम्म। तो ये पेनक्रियाज होते हैं जो बेसिकली रेड कलर जनरेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ठीक है। उसी उसी का ही पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये इस लेवल 2 की विशेषता है कि आपको अपने ध्यान को सूक्ष्म शरीर पर लेकर जाना है। सूक्ष्म हम्म। शरीर के जो 5 तत्व हैं उसका आपको बहुत कोर में जानकारी होनी चाहिए। हम्म। और वो माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति कैंसर का आया तो उसकी ऑरा जरूर देख के अपनी कॉपी में लिखें कि देखो इसकी ऑरा मैंने देखी, मुझे इसमें ये ब्लैक कलर दिखा या ये चीजें दिखी। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो अभी तो हमारी प्रैक्टिस सिर्फ देखने की थी, ओरा देखने की थी। तो दो चीजें हम देख रहे थे कि बीच में जो वो फायर फ्लाई जैसा आता है, इन बार उसके और मेरे बीच के डिस्टेंस में। तो एक तो पहले वो चीजें अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो उसकी बैकग्राउंड है, उधर से कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। वो जैसे अंगूठा जी, देखते मोटी हैं साइड में मोटी खड़ा हो जाता है, मोटी वो ऐसी चीजें देख रहे था अभी तो। सबसे अभी ये मोटी चीजें ऐड करो। सबसे मोटी बात जो ध्यान रखने की है वो सिर्फ यही है कि पूरी हीलिंग हम्म। 80% स्कैनिंग है। ये ठीक है। थ्योरी ये थ्योरी काम की नहीं है। काम की जो है वो स्कैनिंग ही है। क्योंकि जब तक आप अच्छी तरीके से स्कैनिंग नहीं कर पा रहे तब तक आप ये मान लीजिए कि आप हीलिंग भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आपकी स्कैनिंग पावर जो है फिनोमिनली इंक्रीज हो गई, हम्म। तो हीलिंग में तो सिर्फ मंत्र उठाकर ही तो डालना है, और क्या करना है। हर मंत्र का क्या रूप धर्म गुण धर्म है, बस उसको जानना है। हाँ, मैं समझ गया। अभी आज से इसकी प्रैक्टिस ऐड करते हैं और नोट डाउन करते हैं, फिर डिस्कस हाँ, करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख मतलब रहा है। अगर घर में ही 5 प्राणी हैं और वो 5 प्राणियों को ही देखना है बार बार, तो उसको हम्म। देखने का अभ्यास हो। जितने लोगों से आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं उनको हम्म। देखने का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम्म। एक टाइम के बाद आपको स्कैनिंग जो है वो वीडियो कॉल पे करनी होगी। हम्म। भाई तभी तो ग्लोबल क्लिनिक चलाएंगे, या कब तक एक क्लिनिक से बैठे रहेंगे? सही बात है। तो सारी दुनिया का पेशेंट आपसे जब वीडियो कॉल करे तो उसे देखते ही आप बता सकें, ये आपकी डेक्सटेरिटी होनी चाहिए। हम्म। तो तो मेरा इसके अभ्यास क्रम में जैसे हम स्काई गेजिंग करते हैं, तो हम्म, अभी हमारे पास वो दिशाएं आ गई। तो हम्म। क्या हम उसमें कलर को भी देखने की प्रैक्टिस करें, या सिर्फ ये कलर कॉम्प्लेक्शन जो देखना है ये सिर्फ हमें पेशेंट में देखना है? देखिए, आपको रूप दिखना चाहिए। यहाँ पे परिभाषा रूप की दे रखी है। हम्म। अग्नि तत्व जो है वो आंखों से संबंधित है, और आंखें रूप देखती हैं। हम्म। रूप जो है वो कलर और शेप दोनों होता है। मतलब अभी अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो उसके स्थूल के बाद का जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी तरफ लेके जाना है चेतना को। जरा कागज पे आप षटकोण का शा लिखिए, कागज पे जरा। लिखा। अब आपको क्या दिख रहा है? अभी तो षटकोण का सही दिख रहा है। कौन सा रंग है? आपका पेन कौन से कलर का है? रेड। आपके आपके जिस दिन से बताया है उस दिन से मैंने रेड ही यूज करता हूँ।
तो आपको जो है लाल रंग दिख रहा है। अब वो लाल रंग आपको एक आकार का दिख रहा है, ये आपके ब्रेन में डिफाइंड है कि ये आकार जो है ये षटकोण का ष है। हम्म। मोटा मोटा ये पार्ट समझिए आप। हाँ। हमारी जो प्रक्रिया है जिसमें हम चीजों को देखते समझते हैं, वो देखना समझना जो है वो षटकोण के श से, ये तो इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में भरी गई है हम्म। कि षटकोण का श ऐसे बनता है। हम्म। तो ये बचपन से बताया गया तो हमने तुरंत रिकग्नाइज कर लिया, बट एक्चुअली तो ये कलर है, और वो कलर भी बहुत सारे बिंदुओं का समूह है हम्म। जो एक स्वरूप ले रहा है। हम्म। आपको अपनी अटेंशन को पहले उस स्वरूप को ऑब्जर्व करने में लगाना है। हम्म। अब क्षत्रिय वाला अक्षर लिखिए जरा। हाँ जी, अब क्या दिख रहा है? बीच में कोई आकृति आती है, डिसेप्टर होती है, आकृति आती है, डिसेप्टर होती है। अब श और क्ष को साइमल्टेनियसली देखिए। अब इसको इस प्रकार से देखिए कि थोड़ी देर बाद ये दोनों एक साथ जैसे आपस में मिल गए हैं, ऐसे देख रहे हैं आप। हाँ जी, क्या पता चला? दोनों दोनों मिलते हैं तो श्री के जैसा वो बनना शुरू हो जाता है ऐसे। अब ये दोनों जो हैं है तो लाल रंगी। एक कागज के ऊपर लाल रंग के बिंदुओं का समूह ही तो है दोनों। हाँ। उसकी शेप आपके ब्रेन में रिकॉर्डेड है। उस शेप हम्म। से आप जो है उसको नाम दे रहे हैं, तो उसका नाम रूप कर्म ये सब आपके भीतर इन्वोक हो रहा है। हम्म। वो षटकोण का श लिखा हुआ है, वो क्षत्रिय वाला क्ष लिखा हुआ है। हम्म। जब आप इन दोनों पर अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने के बाद जो लाल रंग है वो नहीं दिखता, कुछ और चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। कुछ और क्यों दिखती हैं उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है, षटकोण का श हमारे शरीर में सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बताता है। हम्म। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है। जिससे भी आप पूछेंगे आपके शरीर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है, वो बोलेगा हार्ट, ब्रीदिंग, वो ये बोलेगा। बट हम्म। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है वो हम्म। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है। हम्म। अब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो आप कभी भी एक स्पर्म लेवल से पूरे शरीर तक पहुंचेंगे ही नहीं। आपके सेल टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे, सिस्टम इंटर सिस्टम नहीं बनेंगे, और उसके बाद कंट्रोलर के तौर पे एक बॉडी की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। हम्म। तो उसका मेन तात्पर्य यही है पूरी प्रक्रिया का कि आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन षटकोण के शाह से कनेक्ट होता है।
फिर हम्म। सेलुलर रिप्रोडक्शन को जितनी शक्ति चाहिए वो हम्म। शक्ति क्षत्रिय वाले क्ष से मिलती है। हम्म। जब जब आप कोई भी मंत्र बोलेंगे जिसमें हम्म। ये दोनों होंगे तो हम्म। आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन जिस जगह भी कमजोर होगा वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। हम्म। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत लो है, हम्म। ठीक है, कोई महिला है उसके एग फॉर्मेशन नहीं हो रही है, हम्म। हो रही है तो वो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर रही है। हम्म। तो जिसका स्पर्म काउंट कम है वो षटकोण के श का प्रयोग करने से वो इम्प्रूव होता है। जिसका हम्म। क्षत्रिय वाला, जिस महिला का एग काउंट में प्रॉब्लम है वहां पर वो क्षत्रिय वाला क्ष जो है उसके प्रयोग से वो इम्प्रोवाइज होता है। हम्म। जहां किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी चल नहीं रही है वहां पे इन दोनों अल्फाबेट को लगातार लिखने से वो चीजें इंप्रूव होती हैं। तो जितने भी मंत्र जिसमें ये दोनों अल्फाबेट्स होते हैं वो हम्म। मंत्र जो है वो फिनोमिनल ऊर्जा जनरेट करना शुरू होता है और आपकी वही चीज डेवलप हो जाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका हीमोग्लोबिन कम है, हम्म। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उसकी बोन मैरो जो है उतना अच्छा काम नहीं कर रही है। उसका मतलब ये हुआ उसका जो रेड ब्लड सेल है उसका जितना सेलुलर रिप्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। हाँ, सही बात है। कोई व्यक्ति जो है दिमाग से कमजोर है, उसका क्या मतलब हुआ? कि ब्रेन सेल का फंक्शनिंग अभी वो मैंने बोला, डिस्टर्ब है। अभी मैंने जवाब बोला वही जवाब है उसका भी। उसके बढ़ते हुए शरीर के जितने भी न्यूरॉन्स होने चाहिए उनमें न्यूरॉन्स में सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, हम्म। तभी तो उसका काउंट कम है। अगर काउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो फिनोमिनली इंटेलिजेंट हो जाएगा। हम्म। तो हमारे देश में ऋषि मुनियों ने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करी कि जब तक प्रजा बुद्धिमान नहीं होगी वो हम्म। तब तक जो है राम से सीता की अग्नि परीक्षा करवाती रहेगी। हम्म। तो एंड ऑफ द डे पूरी कहानी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि प्रजा ही बुद्धिमान ना हो जाए। हम्म। प्रजा को बुद्धिमान करने के सारे तरीके करके देखे गए, खाना पीना ये वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि प्रजा की फाइनेंशियल वेरिएबिलिटी थी। हम्म। तो ये निश्चय करा गया कि इनको जब हम ऐसे मंत्र दें जिसका ये हम्म। रोज जाप करें, ध्यान करें, व्रत करें, उससे वो प्रक्रिया जो है वो इम्प्रूव हुई। इसलिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें प्रतिदिन 2 या 2 से ज्यादा उत्सव आते हैं। आप पंचांग खोलो, पंचांग में देखो, आज ये वाली तिथि है, आज के दिन ये वाला उत्सव है, आज के दिन ये वाला उत्सव है। हम्म। हर दिन उत्सव करने की प्रक्रिया और हर दिन मंत्र का जाप, ध्यान लगाना, ताकि हम्म। प्रजा की बुद्धिमत्ता बढ़े। हम्म। ये मूल उद्देश्य था जिसके लिए ये पूरी प्रक्रिया को घर घर तक पहुंचाया गया। हम्म। आप अगर इसको ध्यान से देखना चाहें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि किसी ने हमारे यहाँ जो है 4 धाम बना दिए। एक हम्म। रामेश्वरम, एक बद्रीनाथ जी, एक हम्म। द्वारका जी और एक जगन्नाथपुरी। हम्म। अब साउथ का, अगर ये 4 धाम की यात्रा हमारे धार्मिक प्रक्रिया में नहीं होती हम्म। तो साउथ का व्यक्ति कभी नॉर्थ में नहीं जाता, नॉर्थ का व्यक्ति कभी ईस्ट में नहीं जाता, ईस्ट का व्यक्ति कभी वेस्ट में नहीं जाता। हम्म। पर ये सारी प्रजा जो है धर्म में बंधी हुई चारों कोनों में जा रही है। हम्म। तो अगर मेरे देश में वैष्णो देवी की यात्रा नहीं हो रही होती तो हम्म। क्या मैं कभी अपने उत्तर के क्षेत्र में जाता? मुझे जरूरत ही नहीं थी, मुझे क्या करना है। तो हमारे बॉर्डर जो है वो इनसिक्योर होते चले जाते, क्योंकि जब कोई हम्म। जाता ही नहीं, वहां फाइनेंशियल गेन होता ही नहीं, तो वहां हम्म। लोग रहेंगे क्यों? हम्म। अब किसी ने रामेश्वरम में वो एक धाम बना दिया, अब उस कोने तक लोग जा जाकर छू कर आ रहे हैं। हम्म। तो उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके जीवन यापन के लिए खर्चा पानी तो मिल ही गया ना। सही बात है।
तो हमारे यहाँ जो लोग थे वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने धर्म का स्वरूप जन कल्याण रखा। हम्म। अब आप पूरा दैव विपाशय चिकित्सा को जब पढ़ोगे तो वो आत्मा परमात्मा के संबंध में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, वो उस 15-16 चीजें आपको वहां पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। हम्म। ये हमारी धार्मिक धरोहर थी। हम्म। तो आपको जब कोई भी पॉइंट को स्टडी करना है तो आपका स्टडी करने का जो पैटर्न है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, आप बात समझा भी पाए, और मैं इसको टैली कर रहा था कि जब हमें वो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाया जाता था कि भाई ये वाली जो सेल्स बनेगी, ये सेल्स स्पर्म का रूप में बनना है, तो इसलिए आधा जेनेटिक जो वो है इंफॉर्मेशन, हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगी। मान लिया कोई पुरुष है तो एक्स वाला स्पर्म होगा और वाई वाला स्पर्म होगा, और फीमेल है तो एक्स एक्स होगा। और जब वो जो बॉडी वाली सेल्स हैं, जब वो डिवाइड होंगी तो उसमें एक फेज आता है, एस फेज, M1 M2 जी फेज, पहले जी आएगा, ग्रोथ फेज, M1 M2 आएगा, और फिर एस फेज आएगा। तो एस फेज में वो बोलते थे टीचर, जो ये एक गीता रस्तोगी करके बोटनी पढ़ाती थी मेरठ में, बहुत बड़ा नाम है, तो वो यही बताती थी कि एस फेज का नहीं पता चला अब तक। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है कि स्पिंडल बनेंगे, क्रोमेटिन फाइबर बनेंगे, सेल्स ऐसे बनेगी, ऐसे हटेगी, ये सब कुछ वो था, सब कुछ बताते थे। लेकिन एस फेज में वो सिग्नलिंग कहाँ से होता है, तो वो नहीं कोई बताता था। तो फिर ये बाद में ये माइटोसिस आता था कि माइटोसिस मियोसिस जो है ना, ये तो हाँ, सुपरफिशियल प्रोसेस है। हाँ ये सुपरफिशियल उसमें प्रोसेस है, लेकिन वो उसमें जो एस फेज जितनी भी वाला जो है। कहानियां हम डिफाइन करते हैं वो कहानी से ही कहानी शुरू हो रही है। सब हाँ, जगह कहानी का मूल जो है वो ईश्वर है। हाँ वो जो एस फेज को अननोन फैक्टर मानते थे कि भाई ये कैसे आ रहा है वो पता नहीं, तो अब मैं उसमें एस सह षटकोण वाला सह रखता हूँ कि भाई ये सेलुलर रिप्रोडक्शन का कारण है, और फिर छह छतरी वाले को ईश्वरीय प्रेरणा मान लेता हूँ या शक्ति मान लेता हूँ। तो फिर वो मेरे वो पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। फिर वो जो आप बताते हैं कि भाई वो ये एक स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है, डिजाइन है, तो वो डिजाइन भी समझ में आ जाता है कि यहाँ से वो हटेगा और ये सेल जो है वहीं देखिए, जाके बड़ा बड़ा ऐड होगा। सिंपल है ऑब्जर्व करना। ये मेरी माथे की स्किन है, हम्म। इसमें करोड़ों अरबों सेल होंगे। ये हाँ। मेरी आईब्रोज हैं, हम्म। ये बिल्कुल टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल टच करते हैं। ठीक। अब प्रत्येक सेल को ये पता है कि कौन से सेल में बाल उत्पन्न होने हैं, कौन से बाल नहीं उत्पन्न होने हैं। सही बात है, बिल्कुल पता है उसको। तो अगर किसी ने इतनी माइन्यूट प्रोग्रामिंग 100 ट्रिलियन सेल्स की कर रखी है तो प्रोग्रामर कितना इंटेलिजेंट होगा। अगर एक एक सेल प्रोग्राम्ड है, और ये तो मैं सिर्फ एक शरीर की बात कर रहा हूं, ऐसे 800 करोड़ शरीर जो है आप अपने सामने रख लीजिए। आप 800 करोड़ क्यों, आपका जितना भी स्पर्मेटोजोआ कैटेगरी जो है उसमें किसी को भी देख लीजिए, हर चीज के अंदर वेरिएशन है। इतनी वेरिएशन की प्रोग्रामिंग करना केवल ईश्वर के लिए पॉसिबल है, ह्यूमन डोमेन में वो पॉसिबल नहीं है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ और अपने अंदर भी समझा पा रहा हूँ उसे। तो जब हम इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को कनेक्ट करते हैं तब हमें वो फैक्टर्स दिखने शुरू होते हैं जो हमारी प्रेजेंट थ्योरी का जो सिस्टम है जो हमें नहीं बता पा रहा। और हमने तो खैर बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे जहां हम बिल्कुल आईसीयू में जाकर कार्डियक अरेस्ट हो रहा था और हम हीलिंग कर रहे थे और एक कार्डियक अरेस्ट शांत हो गया। इतने प्रैक्टिकल तो हम कर चुके। और फिर दूसरी बार हुआ तो फिर दूसरी बार करा, फिर तीसरी बार हुआ तो तीसरी बार करा। तो प्रक्रिया जो है वो 100% अपने रिजल्ट देती है। नहीं, पर रिजल्ट तो वो देगी प्रक्रिया में, तो ये तो भरोसा है, तभी हम आपके सामने बैठे हैं कि ये प्रक्रिया लूप
थी, अगर इसको जागृत किया जाए, लोगों तक लेके जाया जाए, इसको प्रैक्टिकली आज के जैसे जमाना मानना मानता है जिस भाषा में, वो अदरवाइज तो वो भी उसे धार्मिक अंधता कह देता है। बाकी तो ये प्रोसीजर तो कहीं से कहीं तक वो गलत नहीं है, प्रोसीजर तो सही है ठीक है ना, तो और शाश्वत प्रोसीजर है। जो है वो शाश्वत 80% स्कैनिंग है, 20% हीलिंग है। हाँ, तो अभी मुझे जो है ये कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग और वैसे भी देखने का शुरू करना अभ्यास पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से कम आएगा, ईश्वर इच्छा से ज्यादा आएगा। अगर उसने मुझे चुना है इस तरफ जाने के लिए, तो उसने कुछ ना कुछ तो मेरे साथ, राइट। मेरी प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा होगा कि ये सारी चीजें मेरे जीवन का हिस्सा होती जा रही हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यही समझाना बहुत कठिन था कि भाई ये मंत्र लिखो और ये ऐसे लिखो। मैं खुद ये सोचता हूँ कि एक सेकंड के हजारवें हिस्से में वो मैंने स्ट्रीम लिखने के लिए शुरू कर दिया। और वो ये वाली बात यहीं से आई थी, कोई मैं आपका वीडियो सुन रहा था कि भाई ये चीजें जो अक्षर हैं और ये है, ये ऐसे है, तो षटकोण ये है और क्षत्रिय वाला छह ये है। तो तब वो हो गया प्रोग्राम। और मजे की बात यह है कि ये पूरे के पूरे 51 अक्षरों में श्रीम नहीं आता, श्रीम अलग से उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरली बनाया है। श्रीम जो है वो षटकोण का श और रा का कॉम्बिनेशन है। श्रा रा जो ऋषि है, वाला। इसको मैं अगर लिखूंगा ना तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये मेरा षटकोण का श हाँ, था प्लस र इक्वल टू श्र। ये इसके लिखने का तरीका हो गया। ये उसकी मात्रा हो गई। ये षटकोण का श और र। अगर मैं यही चीज क्षत्रिय वाला क्ष कर देता हूँ, हम्म, आधा प्लस र, हम्म, ये बन जाता है श्रीम। ये श्रीम हो गया। तो ये तो जो प्रक्रिया सर अगर हम लिख रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीजें तो आएंगी अब, लेकिन ये प्रैक्टिस का हिस्सा होगी। ये प्रैक्टिस है। तो अब जो है, आज का मेरे ख्याल से टाइम हो गया। हम्म। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर मन बहुत ज्यादा निगेटिव हो बिना किसी कारण के, जी। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, हमें कोई दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक पढ़ना है, या बस श्रीम लिखना है, यही करना है, या कुछ और भी देखिए, ऐसा होता है उसमें? श्रीम तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हाथी के पाँव में सबका पाँव। जहाँ हम्म, कोई चीज नहीं चलती वहां श्रीम चलता है। हम्म, तो मैं आज जहां तक भी पहुंच पाया अपने पूरे इतने साल की जर्नी में, तो मुझे यही समझ में आता है कि ये इसका कारण जो है वो श्रीम लिखना ही था। तो अगर कोई मेरी कोर डोमेन है, जैसे मतलब मैं बोलता हूँ ना आरती को मैं देखता हूँ तो उसकी स्कैनिंग और हीलिंग डोमेन जितनी स्ट्रांग है, हम्म, मेरी जो स्ट्रांग डोमेन है वो सिर्फ ये अक्षर ज्ञान है। हम्म। और मैं बहुत ज्यादा अक्षर तो नहीं जानता, बट हाँ ये दो अक्षरों पे तो मैंने अच्छा समय लगाया, श और क्ष के ऊपर। इसलिए वो लोगों को समझ में भी नहीं आता। नहीं, उसे तो फॉलो करने के लिए उसे करके ही देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वो प्रोटोकॉल इतना लंबा होता है कि अगर श्रीम को 1.25 लाख एक पुष्चरण कर लीजिए, तो एक पुष्चरण में आदमी के दिमाग में 50 बार तो ये आएगा कम से कम कि भाई ये क्या,
ये क्या यार काम पकड़ा दिया मुझे। और मेन उसके क्या है जी? बाद जो उसके अंदर देखिए बदलाव आता है, वो उसको चेंज करता है, रियली में वही चेंज करता है जो वो डेली उसकी तरफ। और एक एक चुंबक जैसी है। पहले मैंने क्या किया, आप मेरी डायरी कभी मैं मिलूंगा तो दिखाऊंगा। तो पहले मैंने क्या किया कि भाई चलो करके देखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी बोलते हैं, तो अभ्युदय अद्भुत को भी बोला कि भाई इसको ऐसे लिखना है, स्वर्गिक को भी बोला, स्वर्णिम को भी बोला। और हमने पहले मैंने लिखा वो पूरा का पूरा, फिर बेटे ने लिखा, बेटी ने लिखा, दोनों बेटियों ने अलग अलग ढंग से लिखा। तो वो चीजें उनमें आई तो मुझे लगा कि वो एक ऐसे चुंबक होता है ना, वो ऐसे वो कंसंट्रेटेड करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है। और वो कैसे होता है पता नहीं। शुरुआत में एक दो पन्ने में रहते हैं यार ये, ऐसे आदमी सर खुजाता है, लिख तो रहा हूँ क्या होगा भाई इससे, अपने आप से क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता है। लेकिन वो एकदम क्वेश्चनिंग करने वाला जो फेस है आदमी के अंदर का, वो एकदम से धीरे 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 शांत होता चला जाता है। हार्डली 2 या 3 पन्ने आदमी लिखेगा तो फिर वो एकदम ऐसे हो जाता है जैसे वो हिबिचुअल हो गया, वो कोलू का बैल ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे वो लिखता ही रहेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि अब आगे कौन लिखवा रहा है। ये तो मैंने देखा। और वो जो संकल्प विकल्प वाली बात थी, वो एकदम से संकल्प की तरफ चला जाता है, फिर वो लिखता ही है। यानी कि आप ये देखिए कि मैं वो बुक है, गाड़ी यहाँ से बस से वहां जा रहा हूँ, नासिक जा रहा हूँ, और यहाँ से रात को 8 बजे बस है, और वो सुबह मुझे वहां उतारेगी 10:30 11 बजे पेशेंट के यहाँ पे। तो वो बीच का जो सुबह का पोर्शन है मेरा, जब नींद नहीं आती मुझे, या मैं उठ जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो वो मैंने वो सुना, फिर उसे लिखना शुरू किया, तो बैठ के लिखा है। तो अगर उसमें झटका लगा है गाड़ी का, तो मेरी पेन ऐसे गई है वैसे गई है, वो हुई है, वो पन्नों पे साफ दिखता है कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने वो पूरा किया। अभी 1.25 लाख हो गए हैं, तो एक अलग ढंग का वो है माइंडसेट। वो डिफरेंस मैं 2 या 3 महीने के बीच के पोर्शन में महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आप मानव अपने स्वभाव अंदर है। सूक्ष्म का जो मूवमेंट होता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाता है। आपको हर जगह सूक्ष्म की जो देखने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। कहीं हमने एक कहानी पढ़ी थी कि शायद ओशो के उसमें कहीं लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति वो कहीं पे ऐसा दाह संस्कार करते हैं कि आदमी को ले जाके, एक बहुत बड़ा पत्थर है, अंदर गुफा है, वो डेड बॉडी को वहां रख देते हैं, और फिर वो उसके पत्थर लगा देते हैं, गेट के ऊपर लगा देते हैं। तो एक व्यक्ति जाके वो अंदर बैठता है, वहां पे वो डेड बॉडी के साथ कुछ कर रहे होते हैं, कुछ रख रहे होते हैं, आप उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं। और वो बाद में बाहर निकल के वो थोड़ा ध्यानस्थ हो जाता है, वो पत्थर लगा देते हैं, आदमी अंदर रह जाता है। तो पहले वो चिल्लाता है, अब वो सोच रहा है कि गांव में से ये आदमी मरेगा, तब वो लोग गांव में से आएंगे, यहाँ अंदर रखेंगे, और तब मैं मुक्त होऊंगा, तब मैं बता पाऊंगा, तब तक मुझे जीना है। ऐसे ही वो मार्स करके एक मूवी आई थी, उसमें वो मंगल पे चला जाता है, वो आलू उगाता है, वो पता नहीं क्या क्या करता है। हम्म। तो वहां से वो एक मैं और एक मेरे कोई अंदर, वो जागृत हो जाता है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो आत्म तत्व है कि सूक्ष्म शरीर है। तो जब मैं आप कुछ बता रहे होते हैं, तो मैं बोल रहा होता हूँ कि नहीं मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर जो है उसे समझा रहा हूँ। तो वहां पर वो डिकोडिंग होती है कि ये सूक्ष्म शरीर है या मेरा आत्म तत्व है, जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये ऐसे समझा रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चनिंग माइंड करता है कि आत्म तत्व है तो वो तो ईश्वर का अंश है, तो उसे तो ऑलरेडी सब कुछ समझ में होना चाहिए। तो फिर ये जा किसको रही है नॉलेज अंदर की तरफ मेरे। राइट। तो अभी ये चल रहा है। ठीक बात है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है टॉपिक। इस पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्ट इम्प्रूव भी होता है। जब आप इस प्रक्रिया से खुद प्रैक्टिकल करके किसी पेशेंट को रिलीफ देते हैं, तब आपका वास्तविक इंटरेस्ट आता है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब आईआईटी में गया तो मैंने बोला यही वाली चीज। मैंने कहा कि आप लोग जो हैं पूरी दुनिया में भाषा के ऊपर बात कर रहे हैं, आप मुझे कोई भी व्यक्ति दीजिए, बस वो मुझे दिखे और मैं हम्म। उसकी हीलिंग कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा जो संस्कृत का स्ट्रक्चर है वो सब जगह सेम है। ये यहाँ अ है, यहाँ आ है, ये ई है, ये ई है।
तो अगर किसी की आंखों में दिक्कत है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे तोता हो, कबूतर हो, कैसे भी हो, मैं यहाँ बैठे बैठे उसकी आंखों को अगर ठीक कर रहा हूँ तो मतलब उस अक्षर विज्ञान की वजह से ही कर रहा हूँ। और हम इस बात के लिए ही पूरी दुनिया में फाइट कर रहे हैं कि हमारा जो अक्षर विज्ञान है, हम भारत जो है उसमें अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब हम अपने देश की भाषाओं को खुद एक्नॉलेज नहीं कर सकते, हम अपनी दुनिया में जगह कैसे बनाएंगे? मैंने, आप रखो ना, मैं एक ही प्रोसेस है, आप करो रिसर्च, कितने हजार लोग दे रहे हो, कैसे दे दो, हम ठीक करके दिखा देंगे। तो वो सारी बातें इसी बात के ऊपर आती हैं कि हमारा अपना जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। देखो देखो देखो, एक सेकंड, एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी हम जब इसका ये वाला लेवल 2 का वो खोल रहे थे ना, तो मैंने ये जो ऐसे पलट रहा था, तो मैं जिस पन्ने पे रुका उसमें ये ये स्लाइड बनी हुई है, हाँ जी। जिसमें वो एयर, ललाट, मुख, जी जी जी। व्रत, सारे ऐसे अल्फाबेट्स का लिखा हुआ बॉडी है। पार्ट का नाम लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरा पन्ना छोड़ के फिर एक ये आया था, ये। जी तो दो ही पन्नों पे रुका, और मैं मेरी मेरे माइंड को ऐसे सेट हो गया है कि जब भी कभी, जो शुरू में जब सुबह हवन से उठ के जब भी कुछ खोलेंगे, यानी कि जो पहला जिसपे माइंड एकदम से फोकस होगा, तो दिन में कुछ ना कुछ उसके साथ होगा। जैसे अभी आप बता रहे हैं ना कि भाई मैंने आईआईटी वालों को बोला कि अभी ये मेरे दिमाग में ये नया चीज आया कि भाई आंख जो है कुत्ते के भी है, बिल्ली के भी है, हाथी के भी है, और मुझे भी है। तो अगर मैं आंख को यहाँ से जोड़ देता हूँ तो एक कॉमन प्रोसीजर हो गया आंख को करेक्ट करने का। राइट। हाँ ठीक है। तो आज ये जब आप मुझे, तंत्र आज तंत्र देखेंगे तो उसमें हाथियों की, गाय की, कुत्तों की, सबकी चिकित्सा दे रखी है। हाँ वो दे तो रखी है, लेकिन वो समझ में ही नहीं आता था। हाँ, तंत्र, आज तो तंत्र मेरे पास मैंने 3 वो साल से है। समझने के लिए जो है वो मेरे, वो समझने का समय मैंने लगा लिया, यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी जी जी। चलिए, कि ये बहुत बहुत कैसे होगा। धन्यवाद। राइट जी, थैंक नमस्कार। यू।